वेलकम स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 1 सेट्स एनसीईआरटी 2027 एंड एज ऑन। यहाँ पर क्लास 11th है, एक्सरसाइज 1.4, जिसमें हम इंट्रोडक्शन के तौर पर पढ़ेंगे। इसके अंदर जिसमें मेन पॉइंट दिया गया है, इसके अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर हम मेन चीज़ क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे हम यूनियन। यूनियन का मतलब होता है दो सेट्स को इकट्ठा करना, उनके जो अंदर एलिमेंट्स हैं उनको उनको एक सेट के रूप में लिखना यूनियन कहलाता है। यानी संग्रहित करना, इकट्ठा करना, सम्मिलित करना यूनियन कहलाता है। तो यूनियन के बारे में आप थोड़ा नॉर्मली जनरली जान लीजिए। यूनियन का जो सिंबल होता है वो इस प्रकार से होता है, यू, इस आकार का, यू के आकार का। ये क्या है, इसका सिंबल है, सिंबल्स, सिंबल कह सकते हैं आप उसको, दिस वन सिंबल। अब नेक्स्ट मेन पॉइंट आ जाता है कि इनका ये हमारे पास किस किस को हमें नॉर्मली जानना है। एक तो यूनियन को समझना है, एक इंटरसेक्शन को समझना है। इंटरसेक्शन क्या होता है? यूनियन को तो आपने समझ लिया, जब हम दो सेट को इकट्ठा करते हैं। इसमें भी एक शर्त यह है, जब यूनियन में दो सेट को इकट्ठा करते हैं ना, तो उसमें से ना हम जो है, जो उसमें साझा है, कॉमन पॉइंट है, उसको छोड़ देते हैं। उसमें से जो कॉमन नहीं है उनको लिख लेते हैं। मैं आपको अभी एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा। अभी बढ़ते हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास लेट वी टेक एग्जाम्पल। यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक सेट ए है। सेट ए इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं यहाँ पर कर्वी ब्रैकेट 2 4 6 8 10 12 कर्वी ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पर हम बी सेट ले लेते हैं, लेट वी बी सेट 6 7 8 9 10, ऑल कॉमाज में आएंगी 11 12। ये आपके पास सब सेट के रूप में है। ए सेट ये हो गया, बी सेट ये हो गया। अब क्या करना है, हमें इसको लिखना है ए यूनियन बी के सेट में। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमारे पास कंडीशन होगी क्या, जो भी इन दोनों सेट में कॉमन है उसको नहीं लिखना है, बाकी पूरे के पूरे सेट को लिख देना है, जो भी नहीं होगा इसमें कॉमन। तो सबसे पहले हम इसमें ऊपर से लिख लेना शुरू कर देते हैं, 2 4 6। अब इनमें देखिए, क्या 6 कॉमन है तो 6 नहीं लिखेंगे। 6 जो है कॉमन है तो 6 नहीं आएगा यहाँ पर। 8 देखेंगे, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, उसको नहीं लिखना है, उसको ना छोड़ देना है, उसको छोड़ देना, उसको नहीं लिखना है। 8 भी है, 10 भी है, तो ये कैंसिल करते चलना है। ये इसमें देखो 6 है, 6 नहीं लिखेंगे। 8 है, 8 भी नहीं लिखेंगे। 10 है, 10 भी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर भी 10 है। 12 है, 12 को भी नहीं लिखेंगे। तो इसमें इकट्ठा उन्हीं को किया जाएगा जो कॉमन नहीं है, जो साझे नहीं है, उनको ही लिखना है। तो इसलिए हम लिख लेंगे। तो इसमें बस एक बार लिखना है, सॉरी, इसमें जो है ना लिखेंगे हम, पर इसमें रिपीट नहीं होगा। अब जैसे इसमें भी 6 है, तो इसमें जो ये 6 10 12 दे रखे ना, जो हम इकट्ठा करना है, इकट्ठा करने में तो हम इनको एक बार में लिखेंगे बस, यानी एक रोस्टर रूप में लिख लेंगे। कहने का मकसद ये है कि जो हमारा यूनियन होता है ना, इसमें जो भी संख्या इनमें जैसे ए सेट में भी दे रखी है और बी सेट में भी रिपीट हो रही है, तो जो इसमें दे रखी है वो बार बार नहीं लिखनी है, बस एक बार लिखनी है। समझ में आया बात मेरी? तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जैसे यहाँ पे हम सबसे पहले 6 8 10 12 लिख लेते हैं पूरा। उसके बाद इसमें दूसरे सेट में से हमें इसे रिपीट नहीं करना है। अब 6 एक बार आ गया तो ओके, 8 एक बार आ गया तो ओके, 10 एक बार आ गया ओके, 12 एक बार आ गया ओके। इसके बाद क्या लिखना है हमें, इसमें से जो बच रहा है हमारा 7 7 बच रहा है, 9, इसके बाद 11, ये आ गया। तो ये जो रूप आया हमारा, ये कौन सा है, ए
यूनियन बी के फॉर्म में आ गया है। लेकिन इसको चाहे तो आप अच्छे से जो है अपने जो है जो एक क्रम होता है लिखने का स्टैंडर्ड, उस स्टैंडर्ड से लिख सकते हैं। जो बड़े हैं उनको पीछे लिख लें और जो छोटे हैं उनको पीछे लिख लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चाहे तो आप ऐसे ही रहने दें, ये भी इट्स ओके है। तो मेरा कहने का मकसद यही है। चाहे तो आप इसको सुधार के तौर पर लिख सकते हैं 2 4 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए ये थोड़ा स्टैंडर्ड में हो गया, 2 4 6 7 8 9 10 11 12, यही सब इसके पार्ट थे। तो इस रूप से भी इसको एक क्रम में आप लिख सकते हैं, दैट्स ओके। चाहे इसको ऊपर वाले फॉर्म में लिखें चाहे ऐसे लिखें, ये दोनों कंडीशन ओके है। तो यहाँ पे आपने समझ लिया यूनियन को। यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना, बस रिपीटेशन नहीं होनी है। इसमें एक पॉइंट आपको माइंड में रखना है, कोई भी जो एक बार अंक आ गया ना इन दोनों में, रिपीटेशन में नहीं आना चाहिए, वो एक बार लिखा जाएगा यूनियन में। तो एक पॉइंट ये क्लियर है। उसके बाद आ जाती है बात इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है जैसे कि कहीं पे दो लाइनें हैं, ये आपस में टकरा जाती हैं। जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पर ये टकराती हैं, उस कॉमन पॉइंट को हम इंटरसेक्शन कहते हैं। यानी दैट इज द कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट, इसमें हमें कॉमन पॉइंट को पकड़ना है। कॉमन कॉमन जो पॉइंट है ना, कॉमन एलिमेंट होंगे इसमें। यहाँ पे पॉइंट को समझ लिए एलिमेंट। अब यहाँ पर ए सेट के एलिमेंट्स और बी सेट के एलिमेंट्स में हमें रिपीटेशन नहीं करनी है। जो सेट एक बार आया है, सेट में जो एलिमेंट एक बार आ गया उसको एक बार लिखना है, उसकी दोबारा से रिपीटेशन नहीं करनी है, दैट्स ओके। उसके बाद इंटरसेक्शन में बात आ जाती है कॉमन पॉइंट की। तो इसी में से जैसे हमारे पास ये सेट ए बी सी दे रखा है यहाँ पर, इसी में से हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे। इंटरसेक्शन का आप सिंबल समझ लीजिए। इंटरसेक्शन का सिंबल जो है, इसके समझने के लिए आपको पहला पॉइंट तो आपने कॉमन पॉइंट को समझ लिया कि कॉमन एलिमेंट जो आपस में कॉमन होंगे ए सेट में और बी सेट में, उसको हम कॉमन एलिमेंट इसमें लेंगे। तो इसका जो सिंबल है वो इस प्रकार से है, सिंबल यानी उल्टा यू। यानी आप इसका जो हमारा ये था, क्या नाम है, ये यू था इसमें ऐसे, तो ये इसका उल्टा हो गया। इंटरसेक्शन का चिन्ह जो है हमारा इस प्रकार से होगा। इसको आपको अपने माइंड में रखना है। यानी जो यूनियन है, यूनियन का ये उल्ट होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उसका उल्ट करना है। जैसे कि इसमें तो आपने वो सबके सब लिख दिए जैसे नॉर्मली एक बार लिखना है, लेकिन इसमें सिर्फ कॉमन पॉइंट ही लिखने हैं। अब इन दोनों में क्या कॉमन है वो आपको लिखना है। अब जैसे कि हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन। तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा हमारे लिए? तो इनमें दोनों में क्या कॉमन है? सबसे पहले आप इन दोनों में जो कॉमन है उसको ही लिखना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ए में क्या है, सेट ए में क्या है, 2 कॉमन है, 2 नहीं है। 4 कॉमन है, नहीं है। 6 कॉमन है, यस 6 कॉमन है। यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है। उसके बाद 6 को एक बार इसके अंदर लिख लेते हैं। उसके बाद इसमें 7 नहीं है, 8 है, 8 है तो 8 को लिख लेते हैं। क्या 9 है? 9 नहीं है। 10 है तो 10 को लिख लेते हैं कॉमा लगा के। और क्या कॉमन है? 12 कॉमन है तो 12 को लिख लेते हैं और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो इस प्रकार से हमने लिख लिया। तो इन दोनों में क्या है, ये एक दूसरे के क्या नाम है, इनवर्स है, एक दूसरे के अपोजिट है। क्योंकि इसमें तो सिर्फ आपको रिपीट नहीं करना है, बस जो एक बार आपके नंबर आ गए, एलिमेंट्स आ गए, उनको लिख लेना है। पर इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो जो ए और बी में जो कॉमन होंगे उन कॉमन पॉइंट को ही लिखना है। इंटरसेक्शन का मतलब आप समझ गए होंगे। अब इन दोनों में जो साझे हैं, कॉमन पॉइंट है, कॉमन को ही आपको लिखना है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, जो दोनों में मैच करेंगे, जो पेयर जोड़े आपस में मिल जाएंगे, जोड़े पेयर्स, उन जोड़ों को हमें लिखना है। 6 6 है, 8 8 है, 10 10 है, 12 12 है। तो ये पेयर्स आपस में मिल रहे हैं। तो ये हम आपने इंटरसेक्शन को भी समझ लिया यहाँ पे। अब आ जाती है बात इसमें सब्ट्रैक्शन की। थर्ड पॉइंट आप समझ लीजिए। इसमें तो आपको 1 पॉइंट पे ये समझा आपने, 2 पॉइंट पे आपने ये समझा, क्या नाम है, इंटरसेक्शन। और थर्ड पॉइंट पर आ जाती है सब्ट्रैक्शन।
सबट्रैक्शन यानी घटाना, सब्ट्रैक्शन। इसमें आपको क्या होगा, ए सेट से बी सेट को घटाना है। यहाँ पर तो अभी आपने सेट से, ए सेट से और बी सेट से एलिमेंटों का जो है सिलेक्शन किया। ये जो रिपीटेशन में थे उनको सिर्फ एक बार, यूनियन में क्या आपने प्रूफ किया, रिपीट नहीं होने रखना है, एक टाइम में एक वर्ड एक एलिमेंट आना चाहिए, उसमें यूनियन आ जाता है। और इंटरसेक्शन में क्या है, जो दोनों में ए सेट में और बी सेट में कॉमन है उसको इंटरसेक्शन में लिखना है, ए इंटरसेक्शन बी। जो ए सेट का इंटरसेक्शन बी सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे उसमें सिर्फ कॉमन लिखा जाएगा। और थर्ड पॉइंट में अगर आप आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पर सेट ए से सेट बी को घटाना है। तो इसमें क्या चीज़ है, इसमें भी मेन पॉइंट ये है, जो इसमें कॉमन होगा उसे छोड़ देना है। इसमें मेन पॉइंट क्या होगा, जो इन दोनों में कॉमन होगा उसको छोड़ देना है। जैसे कि हम नॉर्मली यहाँ पर सेट ए लिख लेते हैं, सेट ए के लिए लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने जैसे हमारे पास 2 4 6 8 10 12 ऑलरेडी दे रखा था यहाँ पे, इसको हमने मंझली कर्व ब्रैकेट में सेट बना लिया। इसी प्रकार से बी के लिए भी हमने सेट लिख लिया। बी के लिए सेट हमारे पास कौन सा था, 6 7 8 9 10 11 12 और ये क्लोज। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ए सेट सब्सट्रैक्ट बी, आपको बी को ए से माइनस करना है बी को, तो आपने लिख दिया ए माइनस बी। इसके लिए क्या सेट बनेगा आपका, तो इसमें क्या शर्त है, इसमें जो कंडीशन वो ये है कि जो इनमें कॉमन है उसको छोड़ देना है। आपने देखा होगा, जो जैसे 8 में से 8 को घटाएंगे तो क्या होगा, 0, कुछ नहीं होता। तो इस तरह से वो माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यानी जैसे यहाँ पर कौन कौन कॉमन है उनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये जैसे 8 8 है, ये कैंसिल हो जाएगा। 10 10 है, ये कैंसिल हो जाएगा। 12 12 है, ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपस में एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, इनको नहीं लिखना है। बाकी जब, और इसमें एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मेन पॉइंट, जो हमने सबसे पहले ए सेट में से घटा रहे ना था, तो सबसे पहले ए सेट के जो मेन पॉइंट है उनको लिखना है पहले पॉइंट से। अब देखो 2 इसमें है कहीं पर, नहीं है, तो 2 को लिख लेते हैं, सिर्फ ए के लिखे जाएंगे, ये ध्यान रखना है, ए के लिखे जाएंगे। लेकिन जिस टाइम बी की बात की जाएगी उस टाइम बी के एलिमेंट पहले लिखे जाएंगे। इस टाइम क्या है, ए से घटाया जा रहा है बी को, तो इस टाइम हम ए के एलिमेंट फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट टाइम ए के ही एलिमेंट लिखेंगे, बी के नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले ए में से हमारे पास, ए में एलिमेंट हमारे पास 2 है, और बाकी कौन सा बच रहा है, यहाँ पे 4 है। तो 6 से 6 मिल रहा है, ये भी कट जाएगा यहाँ पे, इसको भी नहीं चाहिए हमें। तो अब हम इसमें से सिर्फ हमारे 2 एलिमेंट है, हम और बाकी को नहीं लिखेंगे, इनको नहीं लिखेंगे, इनको सब छोड़ देंगे। ये हमारे पास ए माइनस बी का सेट रेडी होगा। ए सेट सब्ट्रैक्ट बी सेट इज इक्वल टू, ये हमारा मेन आंसर आएगा। इसी के अकॉर्डिंग हमें सोल्व करना है नेक्स्ट उसको भी। अब आ जाती है बात इसकी, अगर वो कह दे कि सेट बी में से आपको सेट ए को घटाइए, तो अब क्या करना है। अब देखिए, अब जो है थोड़ा इसके इन्वर्स हो जाएगी बात। वो कैसे, जैसे अब हम 6 में से ये घटा रहे हैं, इसमें से जो कॉमन है, जो आपस में साझे, उनको तो छोड़ना है ही। तो इसमें क्या होगा, अब अगर हम बी माइनस ए सेट की बात करें, तो बी वाले सेट जो है हमारे पास पहले लिखा जाएगा। तो बी सेट की बात कर रहे हैं, बी माइनस ए कर रहे हैं, तो बी वाले सेट में क्या है, इनमें इनमें सबसे पहले कौन से पॉइंट है जो इसमें आपस में कॉमन नहीं है। तो सबसे 6 है, इसमें ये कॉमन है, इसको नहीं लिखेंगे, 7 को लिखेंगे। ओके, 7 है। उसके बाद 8 भी आपस में कॉमन है, तो 8 को भी कैंसिल करेंगे। 9 इसमें नहीं है, तो 9 को लिखेंगे। उसके बाद और क्या है इसमें कॉमन, ये जो कॉमन है, कॉमन को नहीं लिखना। 10 कॉमन है, 12 कॉमन है, 11 नहीं है, तो 11 को लिखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो आपके पास प्राप्त होंगे ये बी माइनस ए के सेट जो रूप में, तो 7 जो एलिमेंट प्राप्त हुआ, 7 9 11, इस तरह से आपको इसमें से आपको ये पहचानने होंगे, तो इसलिए बी के पहले लिखे जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि बी के एलिमेंट आपके यहाँ पर 7 9 11 होंगे। तो इस प्रकार से ही आंसर आएगा। तो यही आपको इसमें कुछ कंडीशन आपको समझानी थी। इससे पहले करने से पहले मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया इसके बारे में, यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, और ये सब्ट्रैक्शन में क्या नियम है, रूल है। इसी के ऊपर ये आपकी पूरी प्रश्नावली आधारित रहेगी। बस इसमें ने आपको बता दिया है कि
जो इंटरसेक्शन में तो जो है कॉमन है, जो वही वही जो वो वही जो कॉमन होगा उसको रखेंगे। और इसमें जो है, जो कॉमन नहीं है, जो कॉमन नहीं, जो इसमें कॉमन भी है, एक बार लिखा जाएगा यूनियन में। तो बस यही इसका इंट्रोडक्शन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।